हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 21 से 23 मार्च 2022 की करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। तो इसमें GRI जी को शामिल किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसार भारती ने किस देश के सरकारी सेवा प्रसारक से समझौता किया है? तो इसने ऑस्ट्रेलिया की जो सरकारी प्रसारण कंपनी है उससे समझौता किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले अफ्रीकी जिसने प्रित्जकर 2022 जीता है। तो जो प्रित्जकर पुरस्कार 2022 है वो फ्रांसिस केरे ने जीता है, जो प्रथम अफ्रीकन है जिन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तेरहवां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 किस स्थान पर हुआ? तो ये दुबई में आयोजित हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरून ग्लोबल रिच लिस्ट में प्रथम स्थान पर कौन पहुंच गए हैं? तो विश्व के सबसे हरून लिस्ट के अनुसार विश्व के सबसे रिचेस्ट पर्सन वो एलन मस्क जी बन गए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये भारत में मानेसर में बनाया जाएगा, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक को IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड में भारत के एक्सिस बैंक को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक पहुंचने वाले सबसे लंबे जहाज का क्या नाम है? तो अभी हाल ही में MV रामप्रसाद मिसाइल एक जहाज है वो गंगा से ब्रह्मपुत्र नदी तक पहुंचा है, जिसकी लंबाई सबसे अधिक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में CSI द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद शहर सबसे प्रदूषित शहर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। UPPCS के क्वेश्चन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाटो का सैन्य अभ्यास
कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 किस देश में शुरू हुआ है? तो ये नॉर्वे में प्रारंभ हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसमें गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी को, जो कि एक जेवलिन थ्रोअर हैं, उनको इसमें अवार्ड के लिए चुना गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैर इंटरनेट उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो जिन लोगों के पास छोटा फ़ोन है और वो जो है इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते, तो उन उपभोक्ताओं को डिजिटल पेमेंट की जो फैसिलिटी है वो BPCL कंपनी ने पहली बार कराने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। NEVA कार्यक्रम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इस कार्यक्रम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य नागालैंड बना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मालदीव सरकार ने किस खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार प्रदान किया है? तो मालदीव सरकार ने भारत के सुरेश रैना, जो कि क्रिकेटर हैं, उनको इस पुरस्कार देने की घोषणा की है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो पुतुल उत्सव का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश के साथ स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी प्रारंभ की है? तो भारत ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी जापान देश के साथ प्रारंभ की है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इसके नए राष्ट्रपति सरदार बर्डिसुखमेदेव बने हैं। आते हैं नेक्स्ट। लिमिटिए 2022 किन देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ है? तो ये भारत और सेशेल्स की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डोल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? डोल उत्सव प्रतिवर्ष पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया सुपर लीग 2022 किसने जीता है?
इंडिया सुपर लीग 2022 को हैदराबाद एफसी ने जीता। इसने पहली बार इस चैंपियनशिप को जीता है। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।